नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज हम चलते हैं क्लासरूम में। जब एक बच्चा कहता है सर ये मुझे पीछे से मार रहा है, सर वो बाहर चला गया, सर इसने हैप्पीनेस डायरी में आज तक कोई काम नहीं किया है, सर ये अभी से खाना खाने लग गया। बच्चा छोटा है, शिकायत का ये बीज भी अभी छोटा है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है ये शिकायत का भाव भी उसका बड़ा होता जाता है और जीवन में वो ईर्ष्या जलन के भाव से ग्रसित हो जाता है। हमने इसको एक्सप्लोर किया, आप भी देखिए। 3 इडियट के उस डायलॉग की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, जब वो कहता है कि जब अपना कोई दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और वही दोस्त उसी एग्जाम में जब फर्स्ट आता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आप हंसे थे क्या? यदि आप हंसे थे, आपको अच्छा लगा था, तो सोचने की ज़रूरत है। हमने और एक्सप्लोर किया और लोगों से बातचीत की और ये बात निकल के आई कि किसी ने कहा कि ठीक है, स्वाभाविक है, नेचुरल था, ऐसा हो जाता है। ईर्ष्या एक सहज भाव है। यदि ऐसी बात है तो और ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत है। ईर्ष्या का भाव नकारात्मक भाव है। ये हमारे जीवन की बाधा है, हमारे सीखने की गति को धीमा करता है। शिकवा, शिकायत, ईर्ष्या हमें हमारे अंदर हमारी योग्यताओं और कौशलों पर संदेह पैदा कर देता है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आपका जो साथी किसी सफलता को प्राप्त करता है, किसी उपलब्धि को हासिल करता है, तो हमें मन ही मन उसके प्रति धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि उसने हमें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाए, उसने हमारे जीवन में प्रेरणा दी, उसने हमें प्रेरित किया कि हम भी उन रास्तों पर चलते हुए उन उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं, उस मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। जब हम शिकायत के साथ होते हैं तो मन पे बोझ रहता है, और शिकायत मुक्त जीवन जीते हैं तो मेरी खुशी का आधार बनता है, मेरे खुशहाली पूर्वक जीने का प्रमाण बनता है। इसी प्रकार के भावों को अभिव्यक्त करती हुई आज की ये कहानी से मैं आपको रूबरू करवाता हूं, शिकायतों का बोझ। एक गुरुजी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। वो सभी शिष्य गुरु की सेवा में लगे रहते थे। सभी को ये लगता था कि वही असली सेवक है, बाकी सब दिखावा करते हैं। सभी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और समय आने पर उनकी शिकायतें गुरुजी को कर दिया करते थे। अब गुरुजी भी परेशान थे। उन्होंने सोचा कि इनको कैसे सिखाया जाए, और उन्होंने तरकीब लगाई और एक दिन कहा कि कल जब तुम आओगे तो अपने साथ एक थैली में लाल लाल टमाटर लेकर आओगे, और उतने ही टमाटर लेकर आना जितने लोगों से तुम शिकायत रखते हो, ईर्ष्या करते हो। अब अगले दिन आए सारे। किसी की थैली में 4 टमाटर, किसी के यहाँ 5, 7, यहां तक किसी किसी के पास तो 10 टमाटर थे। अब गुरुजी ने कहा अगले 7 दिन तक ये टमाटर आपने हमेशा अपने पास रखने हैं। खाते पीते सोते जागते जहां भी तुम जाओगे ये टमाटर तुम्हारे साथ रहेंगे। बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, पर क्योंकि गुरुजी का आदेश था इसलिए आज्ञा का पालन करना था। बच्चों ने ऐसा ही किया। अब 2-3 दिन बाद उन टमाटरों की बदबू उन बच्चों को परेशान करने लगी। बदबू इतनी थी कि कोई भी उनके पास बैठ नहीं पाता था। जैसे तैसे उन बच्चों ने 7 दिन निकाले और गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी इन टमाटरों की बदबू ने तो जीवन को बहुत परेशान कर रखा है। इतना परेशान कि कोई हमारे पास तक नहीं बैठता। हमें लगता है इन टमाटरों को अब फेंक देना चाहिए, इनका बोझ हम व्यर्थ ही ढो रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए, हंसे और बोले, अच्छा केवल 7 दिन में तुम्हारा यह हाल है? जरा सोचो जिन लोगों से तुम ईर्ष्या करते हो उसका कितना बोझ तुम्हारे मन पर रहता है। इस अनावश्यक बोझ के कारण तुम्हारे मन में भी इन टमाटरों की भांति बदबू भर जाती है।
ईर्ष्या का भाव तुम्हारी सोच को छोटा कर देता है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। यदि तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते तो नफरत भी मत करो। अपने मन की गलत भावनाओं को बाहर निकाल दो। इससे तुम्हारा मन हल्का होगा, शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा और तुम्हें आपस में मित्रतापूर्वक जीने में मदद मिलेगी। सभी बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और गुरुजी ने भी कहा कि मैंने ये सब तुम्हें शिक्षा देने के लिए ही किया था। कहानियां खत्म होती है, चर्चा शुरू होती है। चर्चा के लिए प्रश्न आप अपने परिवार के साथ भी बैठकर इन प्रश्नों पर अवश्य चर्चा करें। सबसे पहले अपने साथ करें, क्योंकि जो खुद का नहीं वो किसी का नहीं। यदि आपका कोई साथी, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई जानकार किसी सफलता को प्राप्त करता है, किसी उपलब्धि को हासिल करता है, तो आपके मन में कैसे कैसे भाव पैदा होते हैं, उनको याद करना और लिखना। दूसरा प्रश्न, जब आपके किसी साथी सहयोगी के किसी सफलता को पाने के बाद तुम्हारे मन में उसके प्रति यदि ईर्ष्या का भाव पैदा होता है तो पता लगाइए कि किन किन कारणों से पैदा होता है और चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न, क्या ईर्ष्या के कारण तुम्हें जीते हुए तुम्हारे संबंधों में कभी कोई शिकायत आती है? ध्यान दीजिए। और अंतिम चौथा प्रश्न, यदि ईर्ष्या का भाव, शिकायत का भाव, जलन का भाव तुम्हारे मन में पैदा होता है तो उस भाव को, उस नकारात्मक भाव को दूर करने के लिए तुम क्या क्या करोगे? और यदि ऐसा नहीं सोच पाते हो तो किसी ना किसी दिन आप ये गुनगुनाते हुए नजर आओगे, मुझे तैरने दे या फिर डूबना सिखा दे, अब तो अपनी रजा में मुझे जीना सिखा दे, ना हो मेरा कभी किसी से कोई गिला शिकवा या शिकायत है कुदरत, मुझे तो सुख दुख के पार जीना सिखा दे। आज के लिए इतना ही। नए सत्र में फिर मुलाकात होगी, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।